इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शहर की भीड़-भाड़ से दूर उस शाम आसमान कुछ अलग ही इरादा लेकर आया था। काले बादल जैसे किसी अनकही कहानी के गवाह बनने को तैयार थे। हवा में हल्की ठंडक थी और मिट्टी की खुशबू दिल को बेचैन कर रही थी। आरव बैल्कनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग और आंखों में किसी का इंतजार। सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहने वाली नायरा, वही नायरा जिसकी एक झलक से उसका पूरा दिन रोशन हो जाता था। दोनों की पहचान बस मुस्कुराहटों तक सीमित थी, पर उन मुस्कुराहटों में जो बात थी वो किसी लंबे इजहार से कम नहीं थी। उस रात बिजली अचानक चली गई, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, आरव ने कहा। डर तो नहीं लग रहा? दूसरी तरफ से नायरा की धीमी मधुर आवाज आई। आरव हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम साथ हो तो नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर हल्की सी हंसी। कॉफी ठंडी हो जाएगी, नायरा ने कहा। अगर चाहो तो मेरे यहाँ आ सकते हो, मोमबत्तियां जलाई हैं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब उन्होंने इतने सीधे शब्दों में एक दूसरे को बुलाया था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बूंदें जैसे हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसका मन किसी और ही खिंचाव में था। दरवाजा खुला। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में नायरा सफेद साड़ी में खड़ी थी, भीगे बाल कंधों से चिपके हुए, आंखों में हल्की सी शरारत और होठों पर एक शांत मुस्कान। आओ, उसने धीरे से कहा। कमरे में गुलाब की हल्की खुशबू थी। खिड़की से आती बारिश की आवाज माहौल को और भी गहरा बना रही थी। दोनों आमने सामने बैठे, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। तुम्हें पता है, नायरा ने धीमे से कहा, मैं हर रोज तुम्हें बालकनी में देखती हूँ और मैं हर रोज सोचता हूँ कि काश ये दूरी बस कुछ कदमों की रह जाए। उनकी आंखें मिली, इस बार नजरें झुकी नहीं। आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर छुअन में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे दो अधूरी कहानियां एक दूसरे में पूरी होने को तैयार हों। क्या ये सही है? नायरा ने हल्के कांपते स्वर में पूछा। जो दिल कहे वही सही होता है, आरव ने जवाब दिया। बाहर बिजली चमकी। एक पल के लिए कमरा पूरी तरह रोशन हो गया। उस रोशनी में दोनों के चेहरे साफ दिखे। कोई डर नहीं, बस चाहत। आरव ने धीरे धीरे उसके चेहरे से भीगी लट हटाई। उसकी उंगलियां जैसे उसके गालों पर ठहर जाना चाहती थीं। नायरा की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को महसूस करना चाहती हो। पहला स्पर्श हमेशा खास होता है। उसने झुककर उसके माथे को चूमा। वो चुंबन किसी वादे की तरह था, सम्मान, चाहत और गहराई का वादा। नायरा ने उसकी शर्ट को हल्के से पकड़ा, जैसे उसे और करीब खींचना चाहती हो। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ सांसों की रह गई थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में उनकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हें चाहती हूँ, नायरा की आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, हर तरह से, आरव ने कहा। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन लंबा था, गहरा था, जैसे दोनों अपनी अपनी तन्हाइयां एक दूसरे में छोड़ देना चाहते हो। उनके होठ मिले। वो चुंबन जल्दबाजी का नहीं था, उसमें ठहराव था, एहसास था, एक धीमी सी आग थी जो भीतर तक उतर रही थी। नायरा की उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। आरव के बाल उसकी पीठ पर ठहरे रहे, उसे अपनी ओर और खींचते हुए। मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी, जैसे वो भी इस पल की गवाह बनकर मुस्कुरा रही हो। हर स्पर्श अब थोड़ा और गहरा हो रहा था, हर सांस थोड़ी और भारी, पर उस सब में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे को जानने की, समझने की और अपनाने की चाहत। आरव ने उसे धीरे से सोफे पर बैठाया, खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अगर कभी भी तुम्हें लगे कि रुकना है तो बस कह देना, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नायरा ने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आज मैं खुद को रोकना नहीं चाहती। उसकी आवाज में भरोसा था। कमरे की खामोशी अब सिर्फ उनके दिलों की भाषा समझ रही थी। उन्होंने एक दूसरे को वैसे छुआ जैसे कोई किताब धीरे धीरे पढ़ी जाती है, हर पन्ने को महसूस करते हुए। उनके बीच की गर्माहट बढ़ती गई, सांसें उलझती गई। बाहर बारिश थमने लगी,
पर कमरे के भीतर एक अलग ही मौसम बन चुका था, चाहत का, विश्वास का और गहराई का। समय जैसे थम गया। कुछ देर बाद दोनों खिड़की के पास बैठे थे, एक दूसरे में सिमटे हुए। नायरा का सिर आरव के सीने पर था, उसकी उंगलियां उसके दिल की धड़कन गिन रही थी। डर नहीं लग रहा अब? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। अब तो बस ये डर है कि ये पल कहीं खत्म न हो जाए, उसने जवाब दिया। आरव ने उसकी ठुड्डी उठाई। कुछ पल खत्म नहीं होते, वो याद बनकर हमेशा साथ रहते हैं। नायरा ने उसकी आंखों में झांका। और अगर ये सिर्फ एक रात न हो तो इसे एक शुरुआत मान लेते हैं, उसने कहा। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मोमबत्तियां बुझ चुकी थी, पर उनके दिलों में जो लौ जली थी वो अभी भी चमक रही थी। उस रात उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को छुआ था। और कभी कभी प्यार की सबसे गहरी परिभाषा वही होती है, जब दो लोग बिना शब्दों के एक दूसरे को पूरी तरह समझ लें। बारिश की वो रात खत्म हो गई, पर उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने दिल की सुनिए।